नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। एक बहुत ही शानदार भर्ती का इंतजार सभी लोगों को है। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कमेंट आई, सर महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हो गई है, छात्रावास का आपने वीडियो बना दिया है, पटवारी की भर्ती कब आएगी उसके बारे में एक वीडियो लेके आइए, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं आई है और बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार है। तो उस पर डिटेल बात करेंगे। हर एक टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं। पटवारी का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितनी भर्तियां आएंगी सर इस बार जैसा कि हमारे सीएम साहब ने और बाकी सभी जगहों पे छाया हुआ है कि 5 लाख भर्ती आने वाली हैं, तो क्या पटवारी की भर्ती आएगी, तो कितनी आएगी, उस पूरे पे अपन बात करेंगे और उसकी तैयारी कैसे बेहतर की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको तैयारी अभी से करना है। एग्जाम के फॉर्म भरने के बाद, जैसा अभी आपने देखा महिला पर्यवेक्षक, जैसे आपने देखा एमपी टेट, जैसा आप बाकी सभी एग्जामों को देख रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद ओनली 45 दिन बचते हैं और 45 दिन के बाद जब पेपर दे के आते हैं तो 200 में से 150 नंबर, 160 नंबर आते हैं। फिर आपको लगता है कि काश मैं और पहले से पढ़ लेती, काश मैं और अच्छे से पढ़ लेता, मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाता। ठीक है, तो ये सभी चीजें विचार आते हैं क्योंकि आप अंत समय में बहुत मेहनत करते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, अब आपको रुकना नहीं है जब तक कि आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी ना जाए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर कंपटीशन उनके लिए ज्यादा है जो पढ़ते नहीं है। जो पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, वो पहले से बता देते कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से घोषणा कर दी थी, सर इस बार हमारा सिलेक्शन होगा, और निश्चित ही उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। राजस्थान में जो हमारा सर्वाधिक सिलेक्शन हुआ, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और वहां से मुझे फोन आए। बहुत अच्छा लगता है कि सर ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और हमने पोस्ट मिल गई, हम लोग जाने लगे हैं। तो ये सब चीजें मिलती है ना, बहुत मजा आता है यार, बहुत आनंद आता है। टीचर को क्या चाहिए, टीचर को चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट हैं सिलेक्ट हो, नौकरी लगे और एंजॉय करें। ठीक है, तो आप सभी लोग चाहते हैं पटवारी बनना, तो कमेंट में लिखिए यस सर हम चाहते हैं पटवारी बनना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, बड़ी संख्या में नई भर्तियां आएंगी, उसमें मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती टॉप नंबर पे है। तो इस बार लगभग 7,000 से ज्यादा फिर पटवारियों की भर्ती होने का, पटवारी की भर्ती होने का है 7,000 से ज्यादा। तो इतनी सारी भर्ती जब आएंगी तो क्या उन पर आपकी, उनके लेकर आपकी क्या प्लानिंग है। तैयारी सर जब आ जाएंगी, जब फॉर्म वार्म भरे जाएंगे तब हम तैयारी करेंगे, पहले से करेंगे। सर पहले से कैसे तैयारी करें, आइए पूरा हम लोग समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर ये जो पटवारी की भर्ती होती है, तो इसमें सर एजुकेशन क्या चाहिए होता है, एजुकेशन क्या चाहिए होता है, जो नए एकदम फ्रेशर बंदे हैं उनको बताएं। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। मतलब कोई भी ग्रेजुएशन आपने क्या रहा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बी सब, सीपीसीटी सर्टिफिकेट आपके लिए अनिवार्य है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 साल आपको मिलते हैं। जैसे आप पटवारी बन जाते हैं तो 3 साल के भीतर आपको सीपीसीटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अगर सीपीसीटी नहीं है तो चयन के 3 साल के भीतर प्राप्त करना होगा, ये आवश्यक। तो इतना अगर आपके पास है तो मैक्सिमम जितने भी लोग देख रहे हैं उनके पास ये है, तो चिंता क्यों करना। चलिए आगे बढ़। सर आयु, सर ये तो बता दिया, सर आयु बताइए, सर आयु क्या होना चाहिए। आइए आयु सीमा की बात करें। न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष से छोटे हैं तो अभी इंतजार करिए। अगर आप 18 से ज़्यादा हो गए हैं और 40 से कम है सामान्य वर्ग में, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। और रिजर्वेशन भी मिलता है, आरक्षित वर्ग को छूट मिलती है। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी महिला उम्मीदवार को 5 वर्ष की मिल जाती है, विकलांगों को 10 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो ये इसमें छूट है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए ये समझ गए। सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो और बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे देखिएगा, आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, वो 3 भागों में चलती है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, सीबीटी जिसे कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड, टप 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 ऑब्जेक्टिव वाइज। फिर दस्तावेज सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और आप बन जाते हैं पटवारी। ठीक है, ये 3 प्रोसेस में आपकी चीजें होंगी। और आगे देखते हैं पेपर पैटर्न क्या होता है इसका। पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं, क्या पेपर पैटर्न रहता है। पेपर पैटर्न क्या होता है उसको अपन देख लेते हैं। चलिए पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं, कैसा पेपर पैटर्न रहता है, जिससे आप लोग चीजों को समझ पाए। एक सेकंड रुकिएगा, ये कहां चला गया, 1 मिनट रुकिएगा। पेपर पैटर्न कितना रहता है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहता है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये 3 घंटे तक पेपर चलता है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 सम्मिलित रहते हैं।
चलिए पेपर पैटर्न कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लिख के आपको बता देता हूँ। पेपर पैटर्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेपर पैटर्न को हम लोग समझते हैं 3 घंटे तक पेपर चलता है आप लोगों को। कितने घंटे का? 3 घंटे तक, 3 घंटे तक पेपर चलता है। 3 घंटे तक पेपर चलता है, यानी कि 180 मिनट का पेपर होता है। 2 भागों में बटा होता है, भाग ए और भाग बी। भाग ए और भाग बी 2 भागों में बटा होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं देखिएगा। भाग ए की अगर हम लोग बात करें भाग ए में आपका आता है हिंदी, आपका आता है इंग्लिश, ठीक है, आपका आता है मैथ्स, आपका आता है रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम पार्ट बी की देखें तो जीके आता है, जीके जीएस आता है, साइंस आता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कंप्यूटर आता है, और आपका आता है कंप्यूटर आता है, साइंस आता है, जीके जीएस आता है, और आता है मैनेजमेंट। तो ये 2 भाग बटे होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर आप देखो 4 और 4 8 सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो 8 सब्जेक्ट हैं ये आपको पढ़ना होता है, और 8 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मिनिमम 6 मंथ तो चाहिए। मिनिमम अगर आपके पास 6 मंथ हैं तो आप 6 मंथ में इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। हिंदी है, इंग्लिश है इसके बाद आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट है, जीके जीएस है, ठीक, कंप्यूटर है और मैनेजमेंट। तो इतने सारे 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो 200 नंबर का, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा, 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये पेपर पैटर्न, तो आप इतना समझ गए कि हमें पढ़ना होगा। सर सिलेबस क्या होता है? सिलेबस का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल, भाई हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश में क्या, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, साइंस में कौन से टॉपिक आते हैं, वो सब चीजें। बोले सर ये तो हम समझ गए, अब बताइए क्या करें, क्या होना चाहिए रणनीति। ध्यान दीजिएगा, रणनीति की अगर हम लोग बात करें तो रणनीति ये कहती है कि आपको तैयारी अभी से चालू करना होगी। अगर आपको बनना है पटवारी तो तैयारी अभी से चालू करना होगी, क्योंकि जल्द ही आपको पटवारी की भर्ती देखने को मिलेगी। पटवारी की भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, इसलिए आपको तैयारी में अभी से जुट जाना है, तैयारी से अभी में जुट जाना। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। इनकी अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बोले सर तैयारी कहाँ से करेंगे, बहुत सारे लोग हैं अभी तैयारी करवा नहीं रहे हैं, आप ही जो हो पटवारी पटवारी चिल्ला रहे हो, तो चिंता नहीं करना। परीक्षा पोर्टल, पीपी यानी कि परीक्षा पोर्टल आप लोगों के लिए, परीक्षा पोर्टल आप लोगों के लिए सब कुछ करने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर ही पटवारी की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली। यूट्यूब पर पटवारी की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली, लाइव क्लास। पटवारी एग्जाम की यूट्यूब पर मैक्सिमम लाइव क्लासेस चलेंगी, जहां से आप हमारे साथ इसकी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। इसकी पटवारी की हम लोग जल्द ही बुक लेके आने वाले, बहुत ही शानदार बुक आएगी हमारी पटवारी की। और जिस प्रकार महिला पर्यवेक्षक की बुक थी उससे और शानदार और कंसेप्चुअल और टेबल फॉर्म में हम लोग किताब बनाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया किताब बनाने वाले हैं, तो इसकी आपको किताब भी मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। एक कोर्स लॉन्च होगा हमारे परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पर। परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड जरूर करना है। और ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पे आपको लाइव क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको टेस्ट सीरीज, आपको नोट्स ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होंगी और शानदार क्वालिटी टीम के साथ ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा पोर्टल के साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो करना क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट में जाके देखिएगा, कमेंट में आप लोग देखिएगा या डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक है, उस लिंक पे जाकर हमारे ग्रुप में जुड़ जाना है, जहां पर आपको इस एग्जाम की अपडेट मिलती जाएगी। लगभग 7000 से भी ज़्यादा भर्ती आने का इसमें भर्ती आएंगी 7000 से ज़्यादा। तो क्या आप अभी से तैयारी करोगे? जल्दी से लिखिए, यस सर मैं पटवारी बन के रहूंगा या बन के रहूंगी, मुझे तैयारी करना है, किसी भी हालत में मुझे पटवारी बनना है। पिछली बार मैं बहुत कम नंबर से रह गई थी, पर इस बार रह गया था, इस बार मैं बिल्कुल जी जान लगा दूंगा और पटवारी बन के रहेंगे। तो ये आपको कमेंट में लिखना है। परीक्षा पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम की अपडेट मिलती रहेगी और अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। अपने साथियों को भी इसको शेयर करना जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो परीक्षा पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म
होता जा रहा है धीरे धीरे, जिसका नारा स्टार्टिंग में था कर हर एग्जाम फतेह। कर हर एग्जाम फतेह मतलब आप इससे जुड़िए और अपना एग्जाम लीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि पटवारी भर्ती की तैयारी आप करेंगे और अभी से करेंगे। सवाल ये नहीं उठता कि हम बाद में करें, बाद में तो सब करते हैं, भेड़ चाल नहीं चलना। भीड़, बहुत भीड़ होती है, आखिरी में दिखावा करते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, अभी से करना है, थोड़ी थोड़ी तैयारी करना है, क्योंकि 6 महीने मैंने क्या कह दिया, इस भर्ती की तैयारी के लिए मिनिमम 6 महीने चाहिए हैं। तो इसलिए अभी समय है, अभी से भिड़ जाइए। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा पोर्टल के साथ कर सकते हैं। हम हमारी टीम पूरा बेस्ट देंगे और आपको अपनी मंजिल यानी कि आपको पटवारी बनवा के ही छोड़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।